एक बादशाह महल की छत पर टहलने गया। टहलते हुए इसकी नजर महल के नजदीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत पर कपड़े सिखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर पूछा, ये किस की बीवी है? ये नौकरानी ने कहा, बादशाह सलामत का गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हसन व जमाल का सिहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज इस खत को लेकर घर वापस आया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने इसके साथ किया चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर आन पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोल दिया और बादशाह आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अब के इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये लड़की क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को चाहे जितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दार नहीं खाना शुरू कर देता। और बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मिसर हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ आया। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया हूँ। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो नीकिये के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चक्कर एकर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना उसने बीवी की खबर ली और ना ही इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद इसके साले इससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, अब हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, वरना हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मा आपकी बहन का ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी अलक़ज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहिब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्तों और फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुनवा इस शख्स के हवाले किया तो उसने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुनवे को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में उन्हें मैंने वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तमेरी हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में?
फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ और नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन से और मुतमईन होकर चले जा। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तमेरी बाग में आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लूट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तमेरी जैसे बाग के गिर्द भी मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज को बादशाह की इस बात पर यकीन आया तो वो अपने घर लूट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को के माजरा किया था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।